मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फेस में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखने में बहुत सरल लगता है आज का टॉपिक, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो यकीन मानिए 10 में से कम 8 लड़के कहते हैं कि सर ये हमारा गलत हो गया क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है। उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका भारत के पड़ोसी देश से लगे राज्य। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो हमने तुमको बताया था कि बचपन में आपने एमबीए कर लिया था, तो बचपन में एमबीए किया। बा से हो गया आपका बांग्लादेश, चा से हो गया आपका चीन, और पा से हो गया पाकिस्तान, और ना से हो गया नेपाल, और एम से हो गया म्यांमार, और बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। फिर क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से निम्न में से कौन सा सटा राज्य है, अफगानिस्तान से कौन सा है, या नेपाल से कौन सा है, खास तौर पर पाकिस्तान का पूछ लेता है। ऐसे स्थिति में थोड़ा हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान से लगे राज्य हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जब टाइम देखते हैं तो आप एएम या पीएम में देख सकते हैं। तो बस थोड़ा वही आपको तैयार रखना है कि जो टाइम है वो आप एएम और पीएम। टाइम का मतलब टी मतलब हो गया आपका त्रिपुरा, ए मीन्स हो गया आपका असम, और एम मीन्स हो गया मिजोरम, और पी मीन्स हो गया पश्चिम बंगाल, और एम मीन्स हो गया मेघालय। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सटे हैं? तो 5 राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं। निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं? तो वो ये 5 राज्य हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि जो चीन है, चीन से लगे राज्य कौन कौन से हैं? अभी तक क्या था कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अब हो गया है, पहले ये राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 2। तो पहले क्या था कि चीन से जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य लगता था, अब केंद्र शासित प्रदेश लगता है, वो है लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो थोड़ा आप ऐसे तैयार कर लीजिएगा कि जो लद्दाख का सिपाही था उसका नाम क्या था? अरुण। तो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, यहीं से हिमालय है। तो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो लद्दाख एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन से लगा हुआ है। सिपाही का हमने सी थोड़ा हम लोग तैयार करेंगे, सी मतलब हो गया सिक्किम। तो सिक्किम चीन से लगता है। अरुणाचल प्रदेश का अरुण हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश ये भी चीन से लगता है। और हिमालय का हिम मतलब हिमाचल प्रदेश, ये भी चीन से लगता है। और उत्तरा का मतलब उत्तराखंड। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो चीन से लगते हैं, और अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी भारत का लगने लगा है, वो है लद्दाख। तो पूछा जाए कि चीन से लगे राज्य कितने हैं, तो वर्तमान में अब राज्य जो है वो 4, पहले 5 हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर भी था, अब लद्दाख क्योंकि अलग एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो 4 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान से लगे राज्य कितने हैं, या कौन सा राज्य पाकिस्तान से लगता है? तो पहले क्योंकि पाकिस्तान से भी भैया ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से ये 3 राज्य लगते हैं,
और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के लग जाते हैं। कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो आप थोड़ा याद रख लिए, याद आपको करना है कि पंगु राजल, पा मतलब हो गया पंजाब, गु मतलब हो गया गुजरात और रा मतलब हो गया राजस्थान, और ये जल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जल। जा मतलब हो गया जम्मू कश्मीर और ला मतलब हो गया लद्दाख। फिर क्वेश्चन आता है कि नेपाल से लगे राज्य कितने हैं? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नेपाल से लगे राज्य टोटल हैं 5 जो नेपाल से लगते हैं। आपको तैयार कैसे करना है? तो थोड़ा दिमाग में थोड़ा आप बैठा लेना इस बात को कि उत्तर शिखंड विबंग, उत्तर शिखंड विबंग थोड़ा याद कर लेना। उत्तर का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, ये नेपाल से लगता है। सी मतलब हो गया सिक्किम, ये भी नेपाल से लगता है। और खंड मतलब हो गया उत्तराखंड, ये भी नेपाल से लगता है। बी मतलब हो गया बिहार, ये भी नेपाल से लगता है। और बंग मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, ये भी नेपाल से लगता है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से लगते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ है, या निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से नहीं सटा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट आप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि म्यांमार से लगे राज्य कौन कौन से हैं भारत के? तो 4 राज्य म्यांमार से लगते हैं। जैसे आपके भी मामा मामी होंगी, ऐसी एक अरुणा है, उनकी भी मामी है। तो अरुणा मामी आपको तैयार रखना है। म्यांमार, मां मामी। तो म्यांमार में ये जो 4 राज्य लगे हुए हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, और मा से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि भूटान, तो भूटान से लगे कौन कौन से राज्य हैं? तो आप तैयार कर लेना, और ये अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं कि आप आशिक हैं। आप क्या हैं? आशिक हैं। तो आ मतलब हो गया असम, और पा मतलब हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और आ मीन्स हो गया अरुणाचल प्रदेश, और शिक मतलब हो गया सिक्किम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से लगते हैं। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान क्योंकि इस तरह का यहां पर ऐसे आता है, तो पहले तो ये जम्मू कश्मीर से लगता था। अब क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो वो लद्दाख से लगता है। तो पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, तो वो लगता है लद्दाख से। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीमा जो है, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा सीमा अगर किसी से लगती है तो भारत की वो बांग्लादेश से लगती है, और इसी ऑर्डर में वो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। क्वेश्चन यहां से आपके बहुत बनेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक इसकी स्वीकृति कब हुई थी? तो दोनों को जो आधिकारिक स्वीकृति हुई थी वो हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती थी। क्वेश्चन ये बनेगा, तो पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक स्वीकृति सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस जयंती के अवसर पर किया गया था? तो वो है 144वीं जयंती के अवसर पर किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों अच्छे से तैयार रखना। जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर के जो आधिकारिक स्वीकृति की गई थी वो 31 अक्टूबर 2019 की गई थी। बात आती है जम्मू कश्मीर में
तो जम्मू कश्मीर के दो ऐसे जिले हैं जो पीओके अधिकृत थे, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। दो ऐसे जिले थे जो पीओके में थे, इसको जम्मू कश्मीर में शामिल कर लिया गया है। एक आपका है मीरपुर और एक आपका है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कितने जिले हो गए हैं? तो अभी तक 20 जिले थे, अब 2 जिले और, क्योंकि भारत का जो नया मैप आया है, नया नक्शा आया है, उसमें ये 2 जिले और जोड़ दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीरपुर और मुजफ्फराबाद। अब जम्मू कश्मीर में जो जिले हो गए हैं टोटल हो गए हैं 22, और कौन से पीओके अधिकृत जिले जो शामिल कर लिए गए हैं? तो 2, एक मीरपुर और एक मुजफ्फराबाद। पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे भारत के कितने राज्य शामिल हैं, कितने राज्य जुड़े हुए हैं? तो याद रखना कि जो जम्मू कश्मीर है उससे भारत के 2 राज्य हैं, एक जुड़ता है आपका यहां से पंजाब और एक यहां से जुड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, ये 2 राज्य। तो जम्मू कश्मीर से जो 2 राज्य अगर कोई सटे हुए हैं तो वो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लद्दाख से सिर्फ एक ही राज्य सटा हुआ है और वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार रखना। लद्दाख में पूछ लिया जाता है कि लद्दाख के जो जिले हैं वो 2 हैं। लद्दाख में यहां पर 22 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में 2 जिले हैं, एक है आपका लेह और एक है आपका कारगिल, 2 जिले हैं। तो अगर कहा जाए कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं तो 2। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो यही है लेह। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो लेह। जम्मू कश्मीर के अभी पहले नए राज्यपाल भी बना दिए गए हैं, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अगर कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन है तो वो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के भी नए राज्यपाल हैं और उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ये उपराज्यपाल है। तो क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो वही है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के हैं और लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर। आज हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश से लगे राज्य जितने हैं वो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा और थोड़ा याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। पिछला जो वीडियो था वो था लक्षद्वीप समूह का, और लक्षद्वीप समूह से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि जो 11 डिग्री चैनल है इसके उत्तर में कौन सा द्वीप स्थित है और इसके दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।